I told you transportation is always minimum, and especially they are asking find a minimum transportation cost. और टेबल में देखोगे वहां पे भी लिखा है बेटे ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ट्रांसपोर्टेशन शब्द आएगा, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, अनलेस अंटिल आप ट्रांसपोर्टेशन में नहीं जाओगे। ये बात को ध्यान रखना, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट, दो टाइप क्वेश्चन हमने देखा था। नाउ लास्ट टाइप वी आर वाचिंग, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्वेश्चन में फाइंड मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कास्ट ये पूछेंगे ही, ये बात को ध्यान रखना। अब देखो बेटे रफ वर्क इसमें थोड़ा बहुत समझने पड़ेगा, एक ही बार में अच्छी तरह समझो, दोबारा देखने की जरूरत ही ना पड़े। अब रफ वर्क कर रही हूँ बेटे, देयर आर टू गोडाउन्स, गोडाउन ए एंड बी, ठीक है, ये रहा। सो ये ए गोडाउन है, उन्होंने बताया हाँ ये गोडाउन है और ये बी है। कैसे रफ वर्क कर रही है देखना बेटे, इनके पास 100 क्विंटल स्टॉक है, इनके पास 50 क्विंटल स्टॉक है, ये 3 शॉप्स को सप्लाई कर रहे हैं। सो उन्होंने बताया डी ई एफ बताया। सो ये ए गोडाउन दिस इज 100 और ये बी गोडाउन, थोड़ा डिस्टेंस रख लेते हैं, ठीक है, ये बी गोडाउन इनका 50, ये डी और ई और एफ 3 शॉप को, रेशन शॉप को ये सप्लाई करनी है। इधर देखिए गोडाउन से डी का जा रहा है, ये गोडाउन से ई का जा रहा है, ये गोडाउन से एफ का जा रहा है। इनका रिक्वायरमेंट दे रखा है, डी शॉप का रिक्वायरमेंट टेबल में दे रखा है बेटे, रिक्वायरमेंट सो दैट मींस डी ई एफ, ऊपर देखना सेंटेंस, द सप्लाई टू 3 रेशन शॉप्स डी ई एफ हुज रिक्वायरमेंट्स आर, इनका जरूरत है 60 क्विंटल्स, इनका जरूरत है रिक्वायरमेंट है 50 क्विंटल्स, इनका रिक्वायरमेंट है 40 क्विंटल्स। इनके पास 100 क्विंटल में ये सप्लाई कर रहे हैं और ये भी सप्लाई कर रहे हैं, बी गोडाउन भी इनको सप्लाई कर रहे हैं, दोनों मिलकर सप्लाई कर रहे हैं, इनका पूरा रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं। बेटे यहाँ पे अच्छी तरह समझ लेना, एक गोडाउन से मान लो यहाँ पे हमने x क्विंटल बेच दिया, कितने क्विंटल बेचा है, x क्विंटल बेच दिया, और बी गोडाउन को मान लो ए से ई गोडाउन में गया, ई शॉप में गया, y क्विंटल ट्रांसफर कर रही हूँ। वंस अगेन ए गोडाउन से डी पे x क्विंटल ट्रांसफर किया और यहाँ से फिर y क्विंटल ट्रांसफर किया, टोटल 100 था, 2 ही वेरिएबल अलाउड है x और y। 100 में से x यहाँ चले गया, y यहाँ चले गया, बाकी कितने रहेंगे बेटे, बेटे 100 में से x यहाँ सप्लाई कर लिया, y यहाँ सप्लाई कर लिया, रिमेनिंग क्या रहेगा बेटे, बेटे प्लीज जवाब दो। 100 में से x क्विंटल यहाँ सप्लाई कर लिया, y क्विंटल यहाँ सप्लाई कर लिया, बाकी क्या बचेगा, नहीं बेटे मैं पूछ रही हूँ, मान लो आपके पास 1000 है, आपने 200 किसी को दे दिया, 300 किसी को दे दिया, बाकी क्या बचेगा आपके पास, 500। क्या कर रहे हो, टोटल में से जो कितने सप्लाई किया उसको माइनस कर रहे हो ना, यही करोगे ना। देखो 100 था, देखो मेरे पास स्टॉक है वो तो मैं सप्लाई करूंगी, अपने पास रख के क्या करूंगी, 100 में से x क्विंटल यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, y क्विंटल यहाँ ट्रांसफर कर दिया, बाकी यहाँ पे ये गोडाउन में कितने रिमेनिंग रहेगा ये पूछ रही हूँ बेटे। यस एग्जैक्टली 100 माइनस x प्लस y, इतना टोटल में से उतना माइनस कर दो जो सप्लाई किया है, बाकी इतना बचेगा। अब इधर देखो इनका रिक्वायरमेंट्स 60 था, यहां से मैंने x क्विंटल ट्रांसफर कर दिया, यहां से फिर कितने गया होगा, देखो मुझे टोटल 1000 रिक्वायरमेंट है, आपने मुझे दे दिया 600, दूसरा से कितने लूंगी 400। क्या किया, 1000 में से जो सप्लाई किया उसको माइनस कर दिया, बाकी दूसरा से लूंगी, यही बता रही हो ना। अब देखो बेटे इनका रिक्वायरमेंट 60 है, यहां से x सप्लाई कर लिया, यहां से कितने दिया होगा बेटे 60 माइनस x है बेटे रिक्वायरमेंट 60 है, x सप्लाई कर लिया, बाकी यहाँ से 60 माइनस बच्चे, मैं एग्जाम्पल तो दे रही हूँ ना, मुझे मान लो 10,000 चाहिए, सो इन्होंने 400 दे दिया, बाकी इन्होंने 600 दिया, क्या कर रहे हैं हम 1000 से 400 को माइनस कर रहे हैं, बाकी यहाँ से चले गया होगा। सो रिक्वायरमेंट से जो सप्लाई किया उतना माइनस करो, बाकी यहाँ से, क्योंकि उनको 60 तो रिक्वायरमेंट है ही है,
सो उसमें से x इन्होंने सप्लाई कर लिया, बाकी इन्होंने सप्लाई कर लिया होगा। बात समझ में आ रहा है? बोलो। नाउ इधर देखो इनका रिक्वायरमेंट 50 है, यहाँ से y सप्लाई हो चुका है। सो यहाँ से कितना सप्लाई हुआ होगा बेटे? इनका रिक्वायरमेंट 50 है, y सप्लाई कर लिया। सो या 50 माइनस वाई, एग्जैक्टली 50 माइनस वाई। अब इनका रिक्वायरमेंट 40 है, यहाँ से इतना सप्लाई हो चुका है। सो यहाँ से कितने सप्लाई हुआ होगा बेटे? यस एग्जैक्टली 40 माइनस 100 माइनस एक्स प्लस वाई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई माइनस 60। यहाँ से सप्लाई किया होगा। देखो एरो मार्क बी लगा रखी हूँ बेटे, आप भी एरो मार्क सही सही लगाना। ये सप्लाई करने की एरो मार्क लगा दिया, ठीक है। अब ये रफ वर्क सभी को अच्छी तरह समझ आए बेटे? बोलो बेटे। यस। अब इधर देखना बेटे, अब कॉस्ट देखना पर क्विंटल। यहाँ से हमने x क्विंटल ट्रांसफर किया ना, सो पर क्विंटल का कॉस्ट दे रखा है बेटे, ये गोडाउन से डी जाने के लिए रुपीस क्या दे रखा है? 6 दे रखा है। और ये गोडाउन से ई जाने के लिए टेबल में देखना ₹3 दे रखा है। और ये गोडाउन से एफ जाने के लिए रुपीस क्या दे रखा है? 2.50। बेटे कैलकुलेशन आप लोग करोगे, मैं नहीं करूंगी, थोड़ा साथ देना। और बी गोडाउन से डी में जाने के लिए अनदर देखना, अनदर कॉलम में बी गोडाउन से डी जाने के लिए रुपीस क्या हो रहा है? 4। और बी गोडाउन से ई में जाने के लिए ₹2 और बी से एफ जाने के लिए रुपीस क्या दे रखा? 4। बेटे ये बात समझ आए आप लोगों का? ये जो मैंने फॉर्मेट बनाया वो सबसे पहले समझ आए, ये बताओ। यस अच्छी तरह समझना है, बहुत अच्छी तरह समझा रही हूँ। जो इनका रिक्वायरमेंट है हमने सर्कल में बनाया, सॉरी जो स्टॉक है वो यहाँ पे मेन में रखा। 3 शॉप को सप्लाई कर रहे हैं। सो पहला वाला x ले लिया, दूसरा y ले लिया, फिर टोटल में से x माइनस वाई लिया, वहां पे f में सप्लाई हो रहा है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट 60 था, x सप्लाई कर लिया, यहाँ से 60 माइनस x जाएगा। यहाँ रिक्वायरमेंट 50 था, y सप्लाई हो चुका है, बाकी 50 माइनस y यहाँ से सप्लाई हुआ होगा। यहाँ 40 रिक्वायरमेंट है, सो यहाँ से 40 माइनस 10 करोगे उतना सप्लाई किया होगा यहाँ से। अब पर क्विंटल का कॉस्ट दे रखा हमने x क्विंटल। आपका मेन बात है इसमें क्या पूछा है? फाइंड मिनिमम कॉस्ट। सो अब देखना बेटे, मिनिमम कॉस्ट इक्वल टू, ये पूरा रफ में जा रहा है बेटे। अब मिनिमम इज इक्वल टू, मिनिमम कॉस्ट निकालना है ना, पर क्विंटल का 6 हो, हमने x क्विंटल ट्रांसफर किया 6x, सारे कॉस्ट को मल्टीप्लाई करके क्विंटल के साथ 3 रुपीज से y क्विंटल ट्रांसफर किया 3y 2.50 हमने इतना क्विंटल ट्रांसफर किया। 2.50 इंटू 100 माइनस क्या हो जाएगा बेटे? x प्लस वाई प्लस टोटल ट्रांसपोर्टेशन प्लस यहाँ 4 रुपीज इतनी क्विंटल ट्रांसफर किया। सो 4 इंटू क्या हो जाएगा बेटे? 60 माइनस x और प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा? 50 माइनस वाई एंड देन प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा? x प्लस वाई माइनस 60। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट मिनिमम कॉस्ट। नाउ सब्जेक्ट देखना बेटे, ये सारे रफ चल रहा है, रफ है। अब ये गोडाउन, बी गोडाउन, देयर आर 2 गोडाउन है आपके पास। ए गोडाउन में सब्जेक्ट क्या होता है? कितने, ये तो आपका कॉस्ट आ गया, ठीक है। और अब कॉस्ट का भूल जाओ, अब सब्जेक्ट क्या है? कितने क्विंटल तुम ट्रांसफर कर रहे हो, वो आपका सब्जेक्ट है। यहाँ पे कितने क्विंटल ट्रांसफर किया? x क्विंटल। हर क्विंटल को बेटे ग्रेटर आर इक्वल टू 0 डालना। हर क्विंटल को आइदर 0 होगा, नहीं ये तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो नहीं हो सकता है ना। सो हर क्विंटल का x ग्रेटर आर, कितने भी क्विंटल, नेक्स्ट क्या है? y ग्रेटर आर इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या है? 100 माइनस एक्स प्लस वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब x प्लस वाई हमेशा हम वेरिएबल का कहाँ रखते हैं? लेफ्ट में और कांस्टेंट राइट में। सो x प्लस वाई नेगेटिव उधर जाएगा, ये जो ओपन सिंबल है 100 की तरफ से, दिस इंप्लाइज ये इक्वेशन मिलेगा x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 100, इजंट इट बेटे? ये वाला इनइक्वालिटी समझ आए बेटे? यस सर। हर इनइक्वालिटी, हर क्विंटल को ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 डालना है आपने। यहाँ पे कितने क्विंटल है बेटे? बी गोडाउन में आ जाओ। 60 माइनस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, एक्स उधर जाएगा, सो एक्स उधर जाएगा, पहला इक्वेशन क्या आएगा? x लेस देन आर इक्वल टू 60। अब नेक्स्ट क्या होगा? 50 माइनस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज y उधर जाएगा, वो ओपन रहेगा 50 की तरफ से, सो y लेस देन आर इक्वल टू 50।
अब लास्ट इक्वेशन देखने बेटे, सो ये इक्वेशन ये रहा। अब लास्ट इक्वेशन देखना, x प्लस वाई माइनस 60 विच इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज ये तो 60 नेगेटिव में उधर साइड लेकर जाओ। हमेशा एक बात याद रखना, वेरिएबल लेफ्ट में रख, कांस्टेंट राइट में रखो। सो यहाँ पे x प्लस वाई नेगेटिव उधर साइड जाएगा, दैट इज 60। सो आपके पास ये गुणा उनका इनइक्वालिटी आ गया, b गुणा उनका इनइक्वालिटी आ गया। अब ये सारे रफ वर्क खत्म हुआ। अब आप क्या करोगे, मिनिमम z को सिंप्लीफाई करोगे बेटे, आप करोगे बेटे मिनिमम z इक्वल टू मुझे बताओगे। नाउ सब्जेक्ट आ जाएगा बेटे आपके पास, दैट इज x कमा y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हर एलपीपी में एंडिंग में लिखते हो, लास्ट में लिखो पहला इनइक्वालिटी ये रहा, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 100। दूसरा इनइक्वालिटी ये रहा, x लेस देन और इक्वल टू 60। अनदर इनइक्वालिटी ये रहा, दैट इज y लेस देन और इक्वल टू 50। एंड लास्ट इनइक्वालिटी ये रहा, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। एंड फाइनली वी यूज्ड टू राइट x कमा y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बेटे समझ आया ट्रांसपोर्टेशन? Yes, sir. यस बेटे, इसको सिंप्लीफाई करोगे मुझे परफेक्ट आंसर बताओगे। बोलो बेटे फटाफट करो, फटाफट डू इट फास्ट। पहले ये रफ वर्क पूरा कंप्लीट करो, फिर मैं ग्राफ स्टार्ट करती हूँ। अगला वाला भी आपको रफ वर्क बना के दे दूंगी, सो दैट आप इजीली आपको होमवर्क कर पाए। थोड़ा जल्दी नोट करना बेटे। बेटे डन। बेटे हैव डन। प्रॉपर लिखना बेटे, प्रॉपर राइट डाउन प्रॉपरली। बता दो बेटे। यस नो बोलोगे तभी तो आगे बढ़ोगी। Yes, sir. यस बेटे, इसको जब तक सिंप्लीफाई करना, मैं ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ, इसको प्रॉपर सिंप्लीफाई करो, मिस्टेक मत करो। इफ यू आर डूइंग मिस्टेक हियर देन कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन कास्ट इज लॉस हो जाएगा, आपका मिस्टेक हो जाएगा, दैट्स कीप योर माइंड। अब ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ, सो सबसे पहले x प्लस वाई आप जब तक सिंप्लीफाई करो बेटे, सो दैट इज एक्स वाई, एक्स 0 y 100 y 0 x 100। और second line we have x equal to 60, and third line we have y equal to 50, and then fourth line we have x plus y equal to मेरे 5 का ना होते तुम, that is equal to 60। now ये देखिए इसके लिए x 0 y 60 y 0 x 60। okay fine। नाउ ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, फिर मुझे मिनिमम सेट बता देना बेटे। सो ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ, 10 10 ले लेती हैं। बेटे मिनिमम रिजल्ट बता देना मुझे, ठीक है।
ऑलमोस्ट 100 आई होप सो सभी मेरे साथ ग्राफ ड्रॉ कर रहे होंगे. सो x प्लस वाई इक्वल टू 100 लेस देन आर इक्वल टू था. सो टूवर्ड्स ओरिजिन शेड आए. नाउ 60 पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेने बेटे. x इक्वल टू 60, ये भी x लेस देन आर इक्वल टू था, टूवर्ड्स ओरिजिन आएगा. नाउ y इक्वल टू 50 पे ये रहा. सो y इक्वल टू 50, ये भी लेस देन आर इक्वल टू सिंबल था, टूवर्ड्स ओरिजिन. इसमें भी टूवर्ड्स ओरिजिन बताया. अब नेक्स्ट लाइन 60 ये रहा, 60 ये रहा. बहुत ध्यान से ग्राफ ड्रॉ करो बच्चे. सो इसमें ग्रेटर देन आर इक्वल टू सिंबल थे बेटे. ये था लाइन आपका x प्लस वाई इक्वल टू 60. आई थिंक इसमें ग्रेटर देन आर इक्वल टू था ऑपोजिट ओरिजिन. आपका जो कॉमन शेड है ये है बेटे, ये ट्रापेजियन शेप ऐसे इसी तरह आएगा. आई होप सो सभी को आ रहा होगा यही बेटे. मिनिमम रिजल्ट क्या है बच्चे? सिंप्लीफाई कर लिया. एक स्पाइरल में था, एक सभी में दी थी ना स्पाइरल, उसमें एक मार्किंग्स नहीं था. तो मार्किंग्स की रहता हूँ उसका रेसिपी पर उसमें जोड़ना. हाँ बेटे, मिनिमम रिजल्ट क्या है बेटे? 2.50x plus 1.50y 1.50y प्लस 410. 410 बेटे. बाकी लोग भी क्रॉस चेक कर लेना बच्चे प्लीज. क्रॉस चेक करके बता देना बेटे. सभी चुपचाप होके मत बैठो, आंसर बताओ. और बी पॉइंट मेरी अकॉर्डिंग 60-30 पे आ रहे बेटे. ये देखना बेटे ग्राफ, बी पॉइंट किस में आ रहा है? 60-20 है, 30 है. 20 तो नहीं होगा, 30 आप बता दो मुझे, आई एम नॉट श्योर. और ये 50-50 सी पॉइंट है, 50-50 कॉर्नर. और ये है आई थिंक 20-50 और 10-50. ये भी आपको देखने पड़ेगा बेटे. मुझे बता देना बेटे. ये डी पॉइंट है, 50 तो पक्का है, आइदर 20-50 और 10-50. 10 बेटे कॉर्नर पॉइंट्स बता दो, कंफर्म करो मुझे. ये सही है, 60-30 है ये. हाँ, और ये बड़ा सही है बेटे, 10-50 डी. ओके, बाकी लोग भी क्रॉस चेक करके बता देना बेटे. इट्स 60-30. बाकी कोई बात नहीं कर रहे हैं बेटे, प्लीज आंसर दो यार, अदरवाइज पता ही नहीं चलेगा ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो नहीं कर रहे हो. 10-50 इसका एंडिंग पूरा प्रॉपर बता रही हूँ बेटे. आंसर बहुत टैक्टफुली देने पड़ता है इसमें. अब मिनिमम रिजल्ट निकाल दो बेटे. फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट ये 60,0. दिस इंप्लाइज बेटे साथ साथ प्लीज कैलकुलेशन करो. 2.50 इंटू 60 एंड देन प्लस ये 0 हो जाएगा. 410 इक्वल टू लास्ट में मुझे बता देना. और बी पॉइंट है आपके पास 60,30. सो दिस इंप्लाइज मिनिमम रिजल्ट इक्वल टू आपका आ जाएगा 2.50 इंटू 60 एंड देन प्लस 1.50 इंटू 30 और इक्वल टू रुपीज प्लस 410 इक्वल टू रुपीज हाउ मच वो भी बता देना. देन सी पॉइंट है 50-50 सो मिनिमम इज इक्वल टू 2.50 इंटू 50 and then plus 1.50 into again 50 plus 410 equal to rupees. Tell me. And then C point, C तो कर दिया. D last point, that is 10,50. So this implies minimum is equal to that is ये 10 है. So 2.50 into 10 and then plus 1.50 into 50
प्लस 410 इक्वल टू रुपीज़। हाँ बेटे, कैलकुलेशन कर लिए बच्चे? डन बेटे, कैलकुलेशन प्रॉपर बता देना बच्चे, फिर फिनिशिंग आपको बता दूंगी। फिर आपको मार्किंग पैटर्न पहले बता देती हूँ बेटे, थोड़ा फास्ट करने पड़ेगा बेटे। फाइव फिफ्टी है बेटे। मैम 560 365 ये एक मिनट बेटे, पहला बताओ। मैम 560 ओके, सेकंड वन मैम 635 635, थर्ड वन मैम 610 610, फोर्थ वन मैम 510 सो मिनिमम कास्ट आई थिंक 1050 पे आ रहा है, हमें करेक्ट बेटे? यस मैम। हाँ, आप जो बोल रहे हो वही मैं कर रही हूँ बेटे, मुझे बाकी पता नहीं। सो देयरफॉर मिनिमम कास्ट इज मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कास्ट इज ₹510 एंड ए गुडाउन बी गुडाउन किसी तरह मैं सप्लाई कर रही हूँ, देखना किसी तरह लिख रही हूँ। सो एक्स ये रहा बेटे, वाई ये रहा, एक्स में सप्लाई किया हमने, एक्स सप्लाई किया, सो 10 हो गया डी पे, ये रहा डी, देन ई एंड देन एफ। सो ये ऐसा टेबल बना दो, ठीक है, प्रॉपर फिनिशिंग होना चाहिए। ओके, सो ये गुडाउन ए से डी पे 10 क्विंटल गया और ये रहा वाई, सो 50 क्विंटल। ये था आई थिंक 100 माइनस 60 आएगा, है ना बेटे? 100 माइनस एक्स प्लस वाई था एफ में, वही था डायग्राम में। सो 100 माइनस क्या करोगे, 100 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 40, यहाँ से जाएगा। प्रॉपर तरीका से आंसर देना है। और वो था 60 माइनस एक्स था 60 माइनस 10, 50 क्विंटल ट्रांसफर किया। और नेक्स्ट था 50 माइनस वाई, वाई था 50, 0, इसका मतलब ई गुडाउन में डी ने भेजा ही नहीं था, 0 क्विंटल था। और बी से एफ के लिए हमने निकाला था, क्या निकाला था बी से एफ में बेटे? एक्स प्लस वाई माइनस 60, am I right? यस मैम। एक्स प्लस वाई माइनस दैट इज 10 प्लस 50 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू, ये भी 0 क्विंटल ट्रांसफर किया। समझ आया बेटे? प्रेजेंटेशन किसी तरह देना है, बोलो यार। बाकी बच्चे भी तो बैठे हैं यार, आप भी तो कर रहे होंगे, आप ही के लिए कर रही हूँ बेटे। यहाँ पे जवाब तो दे दो ना, कैलकुलेशन करो, जवाब दो। बेटे सबने कर लिया एटलीस्ट इसके लिए? हाँ यस, सब समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस मैम।
चलो एनी हाउ मैं अपनी तरफ से तो आपको बहुत अच्छी तरह ट्रांसपोर्टेशन क्वेश्चन को समझाया। अब अगला क्वेश्चन भी एक बार रफ डायग्राम करने के बाद आपको पैटर्न क्वेश्चन पेपर पैटर्न बता देती हूँ। पहले पैटर्न आपको समझ आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखने बेटे, अगला क्वेश्चन मैं खुद कर रही हूँ, सभी सुन ले। एन ऑयल कंपनी हैज 2 डिपोट्स ए एंड बी, वही सर्कल ड्रॉ करना है बेटे, ए और बी, ए बी, दिस इज ए, दिस इज बी। यहाँ पे 7000 लीटर है, यहाँ पे 4000 लीटर इनके पास है और दे आर सप्लाइंग 3 वही DEF 3 रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे दे रखा है DEF। सो ये रहा DE, वही सेम पैटर्न में जाना है बेटे, नथिंग इज डिफिकल्ट। इसका है 4500 लीटर रिक्वायरमेंट है और इनका रिक्वायरमेंट है आपके पास 3000 रिक्वायरमेंट है और इनका 3500 रिक्वायरमेंट है। सो वही लेंगे, यहाँ से x लेंगे, यहाँ से y लेंगे, यहाँ से 7000 माइनस क्या करोगे x प्लस y करोगे और यहाँ से ट्रांसफर करोगे 4500 माइनस x करोगे, यहाँ से ट्रांसफर करोगे 3000 माइनस y करोगे, यहाँ से ट्रांसफर करोगे दैट इज कितना रिक्वायरमेंट था इतना सप्लाई कर लिया 3500 माइनस क्या हो जाएगा 7000 माइनस x प्लस वाई। सो दैट इज इक्वेशन आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 3500 आ जाएगा। बेटे ये बात समझ आए बेटे, बेटे समझ आ रहा है। और यहाँ पे दे रखा है बेटे बोलो यार, किलोमीटर दे रखा है 7 किलोमीटर है, ये 6 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है और ये दे रखा है आपका क्या दे रखा है 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, 2 दे रखा है। आपको बस एंड में क्या करना है बेटे, जैसे मैंने मिनिमम कास्ट निकाला ऐसा सेम आप आंसर दे दो। ये है आपका यहाँ पे पर किलोमीटर के हिसाब से हमने निकाला है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला 10 रुपीज के हिसाब से पूछ रहे हैं, जो आंसर आएगा ना एंड आंसर को 10 से डिवाइड कर देना। आपके पास जो आएगा पर लीटर के हिसाब से आंसर आएगा पैसा, लेकिन उन्होंने पूछा 10 रुपीज। सो मतलब आप क्या करोगे, जो आंसर आ रहा है लास्ट में 10 से डिवाइड करने ना, और कोई यहाँ मॉडिफिकेशन नहीं है। ये बड़ा समझ आ रहा है बेटे, से यस नो यार, कर लोगे होमवर्क में? यस, ये एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है, वो भी एग्जाम्पल क्वेश्चन भी होमवर्क करना, क्योंकि सिर्फ 3 क्वेश्चन है इसमें और मैंने 2 एग्जाम्पल क्वेश्चन उस दिन होमवर्क के लिए दिया था। सो आई हैव डन बेटे। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटे, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना उसमें से 6 मार्क क्वेश्चन सैम्पल पेपर में दे रखा है। मैंने ग्राफ ड्रॉ करना सिखा दिया। अब आप क्या करोगे, ग्राफ ड्रॉ करोगे, उसमें 3-4 क्वेश्चन ड्रॉ करके देखो, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो सकता। खुद 6 मार्क क्वेश्चन कहीं से कुछ भी आ सकता है। सो फर्स्ट एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, ये 3 क्वेश्चन करना बेटे। 3, 5, 8, 9, 10, 5 क्वेश्चन दे रही हूँ होमवर्क में। इन 5 क्वेश्चन ग्राफ ड्रा करके देखो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन टेल मी, ओके फाइन। सो आपका जो फर्स्ट टर्म है, पहले आपका सिलेबस लिखती हूँ, फिर पैटर्न बता देती हूँ बेटे आपको क्या पैटर्न में क्वेश्चन आएगा। नाउ लिसन, आपका पहला टॉपिक है दैट इज रिलेशन फंक्शन। अब फिर वेटेज बताती हूँ फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग, रिलेशन एंड फंक्शन। आपका जो जो टॉपिक मैंने नहीं बोला है ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिगो, एंड देन चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस, एंड देन चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स, and then chapter number 5 continuity and differentiation, and then chapter number 6 integrals application। मेन तो यही टॉपिक है। इसमें से केस स्टडी क्वेश्चन आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और उसके बाद इंटीग्रल्स। आपका वो केस स्टडी क्वेश्चन कल प्रैक्टिस दूंगी। नंबर 8 application of integrals, मतलब एरिया बाउंडेड, और नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, और नंबर 10 कौन सा वेक्टर्स, नंबर 11 LPD। 3D नहीं रखना है, हटा दिया, अगला पेपर में डाल दूंगी। अभी ये जो चैप्टर्स है इसमें रिलेशन फंक्शन में आप देखोगे 1 + 1 1 मार्क क्वेश्चन होगा, 2 1 मार्क क्वेश्चन होगा, +2 मार्क क्वेश्चन 1 होगा,
प्लस एक 4 मार्क क्वेश्चन होगा। सो टोटल वेटेज आपके अकॉर्डिंग क्या हो गया बेटे? सो दैट इज इक्वल टू 2 4 एंड देन 8 मार्क्स इसी टॉपिक से दिया है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में अगेन 1 + 1 + 2 एंड देन अगेन 4 दैट इज इक्वल टू 8 मार्क्स अगेन। नाउ मैट्रिसेस में अगेन 1 + 1 + 2 मार्क क्वेश्चन में ये 4, सो दैट इज इक्वल टू टोटल इसका 6। डिटर्मिनेंट में होगा 1 + 1 + 4 + 6 दैट इज इक्वल टू 10 11 12 मार्क्स होगा। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी में एक 1 मार्क क्वेश्चन होगा, ये 4 मार्क क्वेश्चन, अनदर 4 मार्क क्वेश्चन दैट इज इक्वल टू 9। ओके, नाउ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 1 + 2 + 4 + 6 that is 10 10 14 16 that is equal to 70. Integrals again 1 + 1 + 1 + 4 and then +6 नहीं 2 4 था +6 that is equal to 10 14 15 16 17 again and then application of integral that is ये ही बेटे यही 6 marks that is equal to सीधे। सो यहाँ पे 6 मार्क क्वेश्चन कम करोगे 8 9 10 11 yes 11 and then differential equation that is 1 + 4 + 1 + 2 + 4 that is equal to 6 7 marks and then vectors 1 + 4 + एक ही 4 मार्क्स होगा that is equal to 5 marks। LPP डायरेक्ट 6 मार्क्स। टोटल हम देखते हैं, मैं अप्रॉक्सीमेटली आपको बताया ज़्यादा है बेटे 80 मार्क्स का पेपर बेटे टोटल, इसमें से 4 हटा दो सो 13 होगा, इसमें से भी एक 4 हटा दो सो दैट इज 6 7 8 होगा। और डिटर्मिनेंट्स में 4 मार्क क्वेश्चन रखा है। मैट्रिसेस में एक 2 मार्क क्वेश्चन होगा बेटे, ये 4 मार्क्स होगा बेटे। टोटल करके देखना, ये तो LPP 6 मार्क्स डायरेक्ट आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन भी सही है। आई होप सो यहाँ से एक 2 मार्क क्वेश्चन हटा दो बेटे, एक 4 मार्क्स। सो कितने मार्क्स बन रहा है देखना बेटे, टोटल कितने आ रहे हैं आप देखो दिस इज 14 18 20 30 39 42 52 60 66 66 73 73 78 84 आ रहा है, 84 आ रहा है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव फिर 4 मार्क्स यहाँ से हटा दो तो फिर टैली हो जाएगा आपका, दैट इज इक्वल टू कितने आ रहा है 6 8 9 मार्क्स। बस ये है टोटल आपका, यही ठीक इसी बेसिस पे आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा बेटे। अब क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बता रही हूँ, पैटर्न इज कम्प्लीटली चेंज्ड। क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए, इसमें अब एज पर न्यू पैटर्न जो CBSE दे रखा है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to सेक्शन ए में 1 to 18 मार्क्स। अभी लेट मी सी टू इट। 1 to 16 1 मार्क क्वेश्चन है, 1 मार्क है, 1 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। एंड देन सेक्शन 2, सेक्शन ए सेक्शन 1 सेक्शन 2 दे रखा है। सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर, ये केस स्टडी क्वेश्चन है, सेक्शन 2 इज केस स्टडी क्वेश्चन। मैंने बोला आपको कल प्रैक्टिस करा दूंगी। 17 18 ये भी 1 मार्क है बेटे, 17 18 ये भी 1 मार्क क्वेश्चन है, 1 मार्क है, 1 मार्क क्वेश्चन, बट इसमें डिवीजन होगा आपके पास, टोटल आपके पास आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 17 18 1 मार्क है, ठीक है ना। इसमें डिवीजन 4 डिवीजन मांग रहे हैं। और नेक्स्ट सेक्शन 3, सेक्शन 3 में 2 मार्कर क्वेश्चन है, दिस इज 2 मार्कर है।
2 मार्कर क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 से लेके 19 टू अभी बताती हूँ। ये सेक्शन 3 है ना, सेक्शन 3। जस्ट अ मिनट बेटे, इसमें 2 मार्कर भी है, 3 मार्कर भी है। जस्ट अ मिनट, आप यहाँ तक नोट डाउन करो, मैं बताती हूँ 2 मार्कर कहाँ तक दे रखे हैं। ये पूरा 2 मार्कर क्वेश्चन है, कहाँ से कहाँ तक, अप टू 28, 19 टू 28, 19 टू 28 क्वेश्चन है, 2 मार्कर क्वेश्चन है बेटे। टोटल 38 क्वेश्चन है। देन सेक्शन 4 बेटे अच्छी तरह नोट करके रखना, इसी पैटर्न पे पेपर मिलेगा आपको। सेक्शन 4 मार्कर, सॉरी 3 मार्कर क्वेश्चन है। ये कहाँ से कहाँ तक बोला है, ये 3 मार्कर, दिस इज 3 मार्कर। एंटायर पैटर्न चेंज हो गया आपका। 3 मार्कर है, कहाँ तक दे रखा है, इवन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल 3 मार्कर में दे रखा है बेटे, ये बात याद रखना। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 35 तक, दैट इज कहाँ से कहाँ तक, 35 तक, अप टू 35, 29 to 35, दिस इज 3 मार्कर। एंड देन क्वेश्चन नंबर 36 टू सेक्शन 5, सेक्शन 5 में ये 5 मार्कर क्वेश्चन है। 5 मार्कर में बेटे बस, दिस इज योर पैटर्न। ओके, थैंक यू।